गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्योग्राफी पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये वीडियो मैंने ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को समझाने के लिए बनाई है। इससे पहले भी हम इस चैप्टर की 2 से 3 वीडियो कर चुके हैं, तो ये हम 2 वीडियो कर चुके, तो हमारा आज पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप क्या होते हैं, पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ग्रामीण बस्तियों का प्रतिरूप समझने से पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों व प्रतिरूपों में अंतर जानना सबसे आवश्यक है। तो इससे पहले हम पढ़ेंगे कि टाइप्स और इनके पैटर्न्स क्या हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स में जो है मकानों की संख्या और उनके बीच जो पारस्परिक दूरी है उसके आधार पर वे निश्चित किए जाते हैं। मतलब जो प्रकार होते हैं, प्रकारों में हमने क्या किया था, नैशिष्ट बस्तियाँ, अर्धनैशिष्ट बस्तियाँ और पूर्वापल्ली, ये सब जो बस्तियाँ की थी इनके टाइप्स हैं। अब हम कर रहे हैं प्रतिरूप। प्रतिरूप में होते हैं इनके पैटर्न्स, मतलब ये किस प्रकार से बनी हुई हैं, वो होते हैं इनके पैटर्न्स। उदाहरणतया जो मतलब जो इनकी आकृति होती है एक बस्ती की, जैसे कि प्रक्षिप्त बस्ती है, नैशिष्ट, इनकी जो आकृति होती है इसके आधार पर जो है ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूपों को बांटा जाता है, फिर इनकी आकृति जो है बनाई जाती है। अब हम इनको पढ़ेंगे। इनकी जो आकृति होती है वो मकानों बीच क्रम और व्यवस्था के अनुसार ही निश्चित होती है। उदाहरण थे किसी सड़क या नहर के किनारे बसे हुए घरों को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि इस उदाहरण में एक घर एक रेखा के रूप में व्यवस्थित होता है। इस आधार पर ग्रामीण बस्तियों में अनेक प्रतिरूप परिभाषित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लंबवत व रेखीय प्रतिरूप। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है कि भाई हमें समझना है कि टाइप्स और इनके पैटर्न्स जो हैं अलग अलग होते हैं। इनके आधार पर ही हम जो इसके मतलब एग्ज़ाम है उसमें हम इनको लिख सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। टाइप्स होते हैं मतलब जो हमने पहली और दूसरी वीडियो में पढ़े थे, एकाकी बस्तियाँ और नैशिष्ट बस्तियाँ, पल्ली, पुरवा, ये सब जो हैं इनके टाइप्स हैं, जबकि प्रतिरूप इनकी रेखा और उनके स्थान के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। तो सबसे पहला है लंबवत अथवा रेखीय प्रतिरूप। इन्हें रिबन व डोरी प्रतिरूप भी कहते हैं। सड़क, रेल मार्ग, नदी किनारे आदि के समानांतर होते हैं। ये बस्तियां अधिकतर पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। समुद्री तटों पर ज्वारीय जल स्तर भी पाए जाते हैं। इस प्रकार की बस्तियां अधिकतर किनारों पर देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने डायग्राम बनाई, इसमें भी देख सकते हैं। एक सीधी सड़क होती है और उसके दोनों साइड मकान बने हुए होते हैं। ये बस्तियां जो किसी भी घर, सड़क या नहर के किनारे पाई जा सकती हैं। इसके बाद हम करेंगे अब चौकपट्टी प्रतिरूप। चौकपट्टी प्रतिरूप जो है चेकर बोर्ड पैटर्न भी कहा जाता है। जब मैदानी भागों के 2 परिवहन मार्ग एक दूसरे की लंबवत दिशा में आकर मिलते हैं और एक चौराहे का निर्माण करते हैं, तब इन्हें चौकपट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। और कोण बनाकर गलियां एक दूसरे के समानांतर होती है। मतलब जब एक कोण बन जाता है या फिर एक प्लस जैसा साइन बन जाता है तो इसे चौकपट्टी प्रतिरूप, चेकर बोर्ड प्रतिरूप भी कहा जाता है। इसमें जो है सड़क एक क्रॉस की आकृति में होती है, मतलब एक प्लस या क्रॉस कह सकते हैं, इसकी आकृति में पाई जाती है। इसके बाद हम करेंगे आयताकार प्रतिरूप। इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर पैटर्न। इन बस्तियों की आकृति आयत जैसी होती है, इसलिए इन्हें आयताकार प्रतिरूप भी कहा जाता है। मकान सटे हुए व गलियां सीधी होती हैं। घर सड़कों व पगडंडियों मिले हुए होते हैं। मकान सटे हुए व गलियां सीधी होती हैं। और इसमें जो इसके एग्जाम्पल जो है सूरजगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर आदि क्षेत्रों में सेकेंद्रण पाया जाता है। मतलब इसमें जो है आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। मतलब एक जब रेक्टेंगल की तरह एक शेप आती है, किसी बस्ती का आकार एक रेक्टेंगल की तरह होता है, तो उसे रेक्टेंगुलर पैटर्न या फिर आयताकार प्रतिरूप कहा जाता है। यह मुख्य रूप से उत्तरी भारत में पाई जाती हैं। एक दूसरे से सड़कों एवं पगडंडियों द्वारा मिली हुई होती हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर अपवा क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से बस्तियां आयताकार हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। इसके बाद आता है क्रॉस की आकृति। इस प्रकार के गांव उन स्थानों पर बसते हैं जहां मार्ग चारों ओर से आकर एक दूसरे के लगभग समकोण पर मिलते हैं
और चौमुखी दिशाओं में घर बनते हैं। मतलब एक क्रॉस के रूप में जो जो आकृति या फिर पैटर्न बनते हैं, तब जो है क्रॉस की आकृति कहा जाता है। सड़क, रेल मार्ग या नदी नहर के किनारे पाए जा सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे अरीय प्रतिरूप, रेडियल पैटर्न। जब मार्ग एक ही केंद्र पर कई दिशाओं से आकर मिलते हैं, मकानों की पीठ की ओर मार्ग होते हैं। भारत जब इन्हें जो है अरीय प्रतिरूप कहते हैं, मतलब कि रेडियल पैटर्न्स। रेडियल पैटर्न्स इस टाइप के होते हैं जब अनेक मतलब अनेक मार्ग एक ही मतलब जो चौराहा बनता है वहाँ पर मिलते हैं। मतलब एक उनका केंद्र होता है, वहाँ पर जब मिलते हैं वहाँ से निकलने वाले अनेक मार्ग होते हैं और उन्हीं पर जो घर बस जाते हैं, तब इनको रेडियल पैटर्न्स कहा जाता है। मकानों के सामने से मार्ग जाते हैं और मकानों की पीठ की ओर भी मार्ग होते हैं। मतलब एक जो घर होता है उसके पीछे भी और सामने भी दो तरफ दरवाजे हो सकते हैं। उस टाइप के जो पैटर्न्स होते हैं फिर प्रतिरूप बनते हैं, उन्हें रेडियल पैटर्न्स कहा जाता है। इस प्रकार की जो है भारत और पाकिस्तान में बहुत सारी बस्तियाँ पाई जाती हैं। 1/3 भाग पर जो रेडियल पैटर्न्स बसे हुए हैं। इसके बाद आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। यह उस स्थान पर विकसित होते हैं जहाँ कोई सड़क दूसरी सड़क या नहर से मिलती है या और तीन भुजाओं की आकृति जैसा निर्माण करती हैं। जब इन्हें त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहते हैं। ये जब होते हैं जब किसी नहर का इलाका विकसित होता है या फिर मतलब किसी सड़क की जो 3 भुजाएं होती हैं, तब इसे जो है त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ट्रायंगुलर पैटर्न की आकृति भी कहा जा सकता है। अब करेंगे हम गोलाकार प्रतिरूप। जब गांव किसी झील, मैदान या गोलाकार स्थिति में विकसित होते हैं, जैसे कि एक तालाब के किनारे पर गांव विकसित हो, और इस प्रकार से जो है गोलाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। सबसे आसान प्रतिरूप है ये, तो गोलाकार बिल्कुल आसान है, वैसे ही याद हो जाएगा। तारक प्रतिरूप। तारक प्रतिरूप को जो है स्टार लाइक पैटर्न भी कहा जाता है। ये गांव पहले अरीय प्रतिरूप के होते थे। जब स्टार लाइक पैटर्न बनते हैं, अधिक मार्गों के साथ अधिक मैदान बन जाते हैं, तो इसे जो है तारक प्रतिरूप कहा जाता है। गांव के अतिरिक्त नगरों में भी तारक प्रतिरूप पाए जाते हैं। भारत के विशाल उत्तरी भारत में स्थित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार की बड़ी संख्या में इस प्रकार के गांव पाए जा सकते हैं। मतलब जब एक स्टार लाइक प्रोजेक्शंस का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं तारक प्रतिरूप। इसके बाद आता है सीढ़ीनुमा प्रतिरूप। यह अधिकतर कृषि व पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। घर अधिक सघन नहीं होते हैं। मतलब जब एक सीढ़ी की आकृति में जो है किसी गांव या शहर का विकास या फिर पैटर्न पाया जाता है, तब उसे प्रतिरूप पाया जाता है, तब उसे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहा जाता है। इंग्लिश में इसे टेरेस्ड पैटर्न कहते हैं। सीढ़ीनुमा प्रतिरूप जो अधिकतर पर्वतीय इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे कि अल्पस, रॉकीज, एंडीज आदि पर्वतों की ढलान पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। जब किसी पर्वत पर जो किसान होते हैं वे अपना घर बनाकर वहीं रहने लग जाते हैं, तब जो इस प्रकार के पैटर्न्स का निर्माण पाया जाता है। अब हम करेंगे तीर प्रतिरूप। इसे इंग्लिश में एरो पैटर्न कहते हैं। ऐसे गांव जो अंतरीय सिरे पर नुकीले मोड़ पर बसते हैं। मध्य प्रदेश, कन्याकुमारी, बिहार आदि इन क्षेत्रों में जो तीर प्रतिरूप पाए जाते हैं। तीर प्रतिरूप में जो है इनके मतलब एक साइड से किसी नदी या घाटी के नुकीले मोड़ पर बसते हैं। मतलब एक साइड से तो वो जो है चौड़ा होता है और एक साइड से जो है बिल्कुल संकरा होता है। इस प्रकार के प्रतिरूप जो है मध्य प्रदेश की सोनार नदी में भी मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके बाद आता है अर्धवृत्ताकार प्रतिरूप। मतलब कि अर्धवृत्ताकार मतलब कि ना तो वो गोल हो और ना ही मतलब पूरा गोल ना हो, सेमी सर्कुलर पैटर्न। इसमें जो है गोखुर व गिरिपथ झील के किनारे उत्तरी भागों में बसे शहर। मतलब जब एक गोखुर की भांति जब मकानों का जो पैटर्न पाया जाता है या फिर विकास पाया जाता है, मतलब उनका रहने का जो स्थान इस प्रकार से बना हुआ, आकृति इस प्रकार से बने हुए होते हैं, उन्हें जो है सेमी सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। उत्तरी भारत में गंगा तथा इसकी सहायक नदियों के तटों पर कई वृद्ध अर्धवृत्ताकार गांव बसे। मतलब जो गंगा, भारत में गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां हैं, वहाँ पर जो इस प्रकार सेमी सर्कुलर पैटर्न्स पाए जाते हैं।
बाद आता है पंख प्रतिरूप। जब पंखनुमा आकृति नदी के निक्षेप कार्य व डेल्टा क्षेत्रों द्वारा बने, जब किसी भी मतलब पंख नुमा आकृति बनती है, जब किसी फैन पैटर्न के रूप में बन जाता है तो उसे जो है पंख प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के गांव नदी के निक्षेप कार्य द्वारा निर्मित जलोढ़ पंखों तथा डेल्टा क्षेत्रों में बसे होते हैं। हिमालय में बसे हुए इस प्रकार के, ठीक है। और महानदी पर, गोदावरी पर, कृष्णा नदियों के डेल्टा में इस प्रकार के जो गाँव, बहुत से गाँव बसे हैं जो कि इस प्रकार के फैन पैटर्न के अकॉर्डिंग पाए गए हैं। इसके बाद आता है एक होता है जिग जैग पैटर्न। जिग जैग पैटर्न मतलब जब वो टेढ़ा मेढ़ा घर इस प्रकार से बना हुआ हो, और बी हाई पैटर्न मतलब मधुमक्खी के छत्ते के रूप में जब बना हुआ होता है, इस प्रकार के पैटर्न को जो है इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं। तो पैटर्न को इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बिल्कुल ईजी टॉपिक है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे कर सकते हो। एग्जामिनर कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई आपने गलत कर दिया, क्योंकि ये आकृति जो है ये ऐसे ही बनती हैं, मतलब जिस प्रकार से बने हुए होते हैं उन्हीं को एक अलग नाम दे दिया जाता है। वीडियो में हमने देखा पैटर्न, और इससे पहले वाली वीडियो में हम इस चैप्टर की जो देख चुके हैं। तो आज हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको इस प्रकार से अन्य चैप्टरों के नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।